हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसमें वर्ड भी अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है फियर। फियर मीन्स क्या होता है? डर, आपको पता ही है। इंटिमिडेशन मीन्स होती है धमकी। इसको भी डर से आप रिलेट कर सकते हो, यानी कि फियर डर, इंटिमिडेशन धमकी। विल ओनली इल्ड। इल्ड मतलब होता है, इल्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है सरेंडर। क्या होता है? सरेंडर, कैपिचुलेट, आत्मसमर्पण करना। और दूसरा होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है, क्रिएट करना। तो यहाँ पे प्रोड्यूस से मतलब है, ठीक है। यानी कि डर और धमकी विल ओनली इल्ड सिर्फ प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा अननेचुरल पीस, अप्राकृतिक शांति। यहाँ पे पीस का क्या मतलब है? शांति। और जो अननेचुरल है, जो नेचुरल ना हो, जो जबरदस्ती की हो, उसको कह सकते हैं, ठीक है। ओमर ओमर अब्दुल्ला यानी जो जम्मू एंड कश्मीर के सीएम है, उन्होंने बोला है कि जो डर और धमकी सिर्फ अप्राकृतिक शांति ही उत्पन्न करेगी या लाएगी, ठीक है। तो इल्ड के दो मीनिंग है, एक होता है सरेंडर, एक होता है प्रोड्यूस। यहाँ पे प्रोड्यूस से मतलब है, ठीक है। इंटिमिडेशन मीन्स धमकी, फियर मतलब डर। तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन। अब हम न्यूज़ की समरी देख लेते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर सीक्स इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। यानी जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने सीक्स मतलब मांगा है, इमीडिएट मतलब तत्काल या तुरंत, रिस्टोरेशन मतलब बहाली या उसको वापस लाया जाए, ऑफ स्टेटहुड यानी स्टेट की दशा में। यानी जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटहुड की तुरंत तत्काल बहाली की मांग की है। स्टेटहुड का मतलब होता है स्टेट बनाए जाना। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, तो उन्होंने तुरंत डिमांड की है कि उसको एक स्टेट दोबारा से बना दिया जाए, ठीक है। तो सीक मीन्स क्या होता है? मांगना। इमीडिएट आपको पता ही है, तत्काल होता है तुरंत। रिस्टोरेशन आपका नाउन है, उस हिसाब से इमीडिएट के बारे, इमीडिएट उसके पहले आया हुआ है तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और वैसे भी रिस्टोरेशन के बारे में ही बता रहा है, तत्काल रिस्टोरेशन, ठीक है। सेज और क्या कहा? हिज गवर्नमेंट उसकी सरकार विल एक्सटेंड कोऑपरेशन सहयोग करेगी टू द सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा बलों की। और उन्होंने कहा, सेज किसके लिए लगाया? जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर के लिए। क्या कहा? हिज गवर्नमेंट उनकी सरकार विल एक्सटेंड कोऑपरेशन सहयोग करेगी टू द सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा बलों की। बीजेपी एमएलएज यानी बीजेपी के जो एमएलएज हैं, जो विधायक हैं, कंटिन्यू मतलब जारी रखा, प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन, ओवर द रिसोल्यूशन यानी प्रस्ताव पर, ऑन स्पेशल स्टेटस विशेष दर्जे के। यानी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा बनाए जाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उस पर बोल रहा है बीजेपी एमएलएज, बीजेपी के जो विधायक थे, एमएलएज मतलब प्लूरल बनाया, ठीक है, इसीलिए कंटिन्यू लगाया है V1। बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखा ओवर द रिजोल्यूशन ऑन स्पेशल स्टेटस यानी विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर। तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और समरी। कोशिश करने वाला था कि जो वर्ड आ रहे हैं उनको वीडियो के लास्ट में एक साथ लिख दिया जाए, लेकिन ऐसा इस वीडियो में नहीं हो पाया है। आगे की वीडियो में ज़रूर से किया जाएगा, ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और समरी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और वर्ड टू वर्ड सारे सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है एक्सप्रेसिंग सेटिस्फैक्शन ओवर द पैसेज ऑफ अ रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि व्यक्त करते हुए। सेटिस्फैक्शन क्या होता है? संतुष्टि। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग मतलब व्यक्त करते हुए। ओवर द पैसेज, पैसेज मतलब होता है पारित करने पे, ठीक है। यहाँ पे पारित से मतलब है क्या चीज पारित करने से? ऑफ रिजोल्यूशन एक प्रस्ताव के, कॉलिंग फॉर जिसमें डिमांड की गई थी, मांग की गई थी, द रिस्टोरेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस विशेष दर्जे की बहाली की, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के। तो देखते हैं, कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे की जो वापसी है, जो बहाली की मांग करने वाले को प्रस्ताव पारित करने पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं इसको। कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग करने वाले एक प्रस्ताव के पारित किए जाने पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यानी वहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को सेड कहा, क्या कहा? पीपल हैव टू बी पार्टनर्स, लोगों को पार्टनर होना पड़ेगा
इन पीस शांति में, यानी लोगों को शांति में पार्टनर होना पड़ेगा। एंड और क्या चीज़, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। फियर एंड इंटिमिडेशन यानी डर और जो धमकी है, विल ओनली इल्ड केवल प्रोड्यूस करेगी, केवल उत्पन्न करेगी अननेचुरल पीस अप्राकृतिक शांति इन द यूनियन टेरिटरी, इस यूनियन टेरिटरी में। यानी उन्होंने बोला है कि लोगों को शांति में, इन पीस, पीस यहाँ पे आपका नाउन है, लोगों को शांति में पार्टनर्स यानी सहभागी बनना पड़ेगा। और जो डर और जो धमकी है वो सिर्फ इस यूटी में अननेचुरल पीस उत्पन्न करेगी, ठीक है। स्पीकिंग मतलब बात करते हुए, ड्यूरिंग द डिस्कशन बहस पर, बहस के दौरान, ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स धन्यवाद प्रस्ताव पर, टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा के, फॉर हिज एड्रेस उसके संबोधन के लिए, टू द असेंबली विधानसभा के, यानी कि विधानसभा में मनोज सिन्हा के संबोधन के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस या बातचीत करने के दौरान मिस्टर अब्दुल्ला ने रूल्ड आउट अच्छा वर्ड, जिसके मीन्स होता है डिनाई, इनकार करना, खारिज करना, एनी फ्रिक्शन कोई भी विवाद, कोई भी लड़ाई, विद द सिक्योरिटी एजेंसी सुरक्षा एजेंसियों के साथ। यानी कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उनके जो विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बातचीत करने के दौरान जो मनोज सिन्हा ने है, जो मिस्टर अब्दुल्ला हैं, वो सुरक्षा एजेंसी के साथ किसी भी विवाद को खारिज किया। एंड सेड और कहा, हिज गवर्नमेंट उनकी सरकार वुड एक्सटेंड बढ़ाएगी, बोथ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन सहयोग और समन्वय, स्पेशली टू द पुलिस खास करके पुलिस के साथ, टू स्टेबलाइज पीस शांति स्थापित करने के लिए इन जम्मू एंड कश्मीर में। थोड़ी सी बड़ी लाइन है, इसको दोबारा से लेजर लगा के देख लेते हैं। कह रहा है स्पीकिंग बातचीत करते हुए, ड्यूरिंग द डिस्कशन यानी कि बहस के दौरान, ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स धन्यवाद प्रस्ताव पर, टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यानी राज्यपाल मनोज सिन्हा के, फॉर हिज एड्रेस उनके संबोधन के लिए, टू द असेंबली विधानसभा में। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के विधानसभा में उनके संबोधन के लिए, कहाँ पे संबोधन कर रहे थे वो, धन्यवाद प्रस्ताव पर, उसमें बहस के दौरान बात करते हुए मिस्टर अब्दुल्ला किसी भी विवाद को खारिज किया, किसी भी लड़ाई को खारिज किया, विद द सिक्योरिटी फोर एजेंसी सुरक्षा एजेंसियों के साथ। एंड सेड और कहा, हिज गवर्नमेंट उनकी सरकार वुड एक्सटेंड बोथ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग और समन्वय को बढ़ाएगी या देगी, स्पेशली टू द पुलिस खास तौर पे पुलिस के साथ, टू स्टेब्लिश पीस इन जम्मू एंड कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है। यानी जम्मू एंड कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन चाहिए, सरकार वो पुलिस या फिर सिक्योरिटी एजेंसी को देगी, ठीक है। खास करके उन्होंने पुलिस की बात की है। तो ये थी दूसरी स्लाइड, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अस। देखो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, तो यहाँ पे नाउन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो इंपॉर्टेंट है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। द क्या है, आर्टिकल। आपको बताया गया है कि आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब आ सकते हैं। तो द के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, मतलब आता है भी है नहीं भी आता है, यानी कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो नाउन कहाँ है आपको देखना पड़ेगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक, फॉर अस हमारे लिए, इज मतलब है। तो बताया गया है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो तो प्लूरल आता है, लेकिन आगे आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। तो उस हिसाब से जो यहाँ पे इज वर्ब है वो सिंगुलर है। यानी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक, फॉर अस हमारे लिए, इज है। यानी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी हमारे लिए है, टू मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर यानी कानूनों को, यानी कानून को लागू करना या कानून को मेंटेन करना। यानी कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बनाए रखना है। टू प्रिपेयर तैयार रहना है, अगेंस्ट मिलिटेंसी आतंकवाद के खिलाफ, टेरर आतंक के खिलाफ, एंड वायलेंस और हिंसा के खिलाफ। यानी हिंसा, आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ हमें तैयार रहना है। द सिचुएशन जो परिस्थिति है, कैन नॉट बी नॉर्मलाइज्ड इन अ वैक्यूम यानी कि जो सिचुएशन है, जो हमारे हालात हैं, कैन नॉट बी नॉर्मलाइज्ड वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते, इन अ वैक्यूम यानी कि निर्वात में या हवा में आप बोल सकते हो। यानी जो सिचुएशन चल रही है वो ऐसे ही हवा में नॉर्मलाइज या नॉर्मल नहीं हो पाएगी। द गवर्नमेंट सरकार एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एलजी यानी जो हमारी सरकार है और जो जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल का प्रशासन है,
आर वह है, जो आर वर्ब है ये दोनों के लिए लगी हुई है, गवर्नमेंट के लिए एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एलजी के लिए। आर है इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल नजदीकी कोऑर्डिनेशन में, संबंध में, या फिर आप समन्वय में बोल सकते हो, इन दिस मैटर, इस मामले में। यानी इस मामले में जो सरकार है और जो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल का प्रशासन है वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में है, यानी आपस में बहुत ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस मैटर में, किस मैटर में, जो मिलिटेंसी, टेरर एंड वायलेंस के खिलाफ काम करने में और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। आई वांट, मैं चाहता हूं, टू एश्योर, एश्योर मीन्स होता है आश्वासन देना, क्या होता है, आश्वासन देना। एक वर्ड बार बार आ रहा था, आश्वासन, क्या आ रहा था, इंश्योर, तो इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, ठीक है, जिसमें श्योर लगा हुआ है, इसमें भी श्योर लगा है, लेकिन अश्योर मतलब आश्वासन देना। आई वांट टू एश्योर, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को, सेंट्रल फोर्सेस को एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेस को, और अन्य सुरक्षा बलों को। यानी कि मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल और दूसरे सुरक्षा बलों को आश्वासन देना चाहता हूं दैट की आवर गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, स्टैंड्स विथ देम, उनके साथ खड़ी है। देम एक प्रोनाउन है, किसके लिए लगा है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल फोर्सेस एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए लगा हुआ है देम। यानी जो हमारी सरकार है उनके साथ स्टैंड है, खड़ी हुई है, कंप्लीटली मतलब पूरे तरीके से। इन कीपिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को रखने में, नॉर्मल मतलब सामान्य, यानी कि परिस्थिति को सामान्य रखने में जो हमारी सरकार है उनके साथ पूर्ण तरीके से खड़ी है। एंड और इन स्टेबलाइजिंग पीस हियर, और यहाँ पे शांति स्थापित करने में। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी सरकार है वो सुरक्षा बलों के साथ क्या क्या करने में, सिचुएशन को नॉर्मल बनाए रखने में और यहाँ पर शांति स्थापित करने में पूरी तरीके से कंप्लीटली उनके साथ खड़ी है। ही सेड, उन्होंने कहा, ही हाउ एवर एडेड, लेकिन उन्होंने आगे क्या जोड़ा, दैट की फियर एंड इंटिमिडेशन, यानी डर और जो धमकी है, माइट हेल्प, वह मदद कर सकती है, इन अननेचुरल काम, जो अननेचुरल काम मतलब वही है, काम का मतलब क्या है, पीस ही है, शांति, जो अप्राकृतिक शांति है उसमें। यानी कि डर और धमकियों से जो अननेचुरल काम है उसको पाया जा सकता है। बट लेकिन द सिचुएशन वुड इम्प्रूव, जो परिस्थिति है वो इम्प्रूव होगी, सुधरेगी, विथ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ पीपल, लोगों के सहयोग और समन्वय से। पीपल हैव टू बिकम पार्टनर्स, लोगों को पार्टनर्स होना पड़ेगा, इन पीस, शांति में, ही सेड, उन्होंने आगे कहा। यानी उन्होंने आगे ये कहा कि जो डर और जो धमकी है वो सिर्फ अननेचुरल काम यानी अप्राकृतिक शांति लाने में ही मदद कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो सिचुएशन है वो लोगों के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से ही इम्प्रूव होगी, लोगों को शांति में सहयोगी या पार्टनर्स बनना पड़ेगा, ठीक है। देखो जो माइट है इसका भी प्रयोग फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है वह माइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो माइट है मतलब मदद कर सकती है इन अननेचुरल काम, अप्राकृतिक शांति में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ही सेड, उन्होंने आगे क्या कहा, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है या दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट की द सीआईडी वेरिफिकेशन, जो सीआईडी का वेरिफिकेशन है, वाज वेपनाइज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में उसको शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जो वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, सीआईडी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, और भी चीज़ें होती होंगी। तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो सीआईडी वेरिफिकेशन है उसको एज ए वेपनाइज्ड यानी एज ए शस्त्र, वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जो पासपोर्ट सत्यापन है, एंड जो जॉब वेरिफिकेशन और जो जॉब का सत्यापन है, वर यूज्ड, उनको प्रयोग किया गया है, परसेक्यूट पीपल, परसेक्यूट मतलब लोगों को सताना, ठीक है। यानी कि जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन है और जो जॉब वेरिफिकेशन है उसका इस्तेमाल लोगों को सताने के लिए किया गया है, रेदर देन विन हर्ट्स, यानी कि दिलों को जीतने के बजाय, रेदर देन का मतलब है बजाय से मतलब है, ठीक है। यानी लोगों के दिलों को जीतने के बजाय लोगों को सताने के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन और जॉब वेरिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। ऑल केसेस, सारे मामले, वेयर, जहां पर द एक्यूज डू नॉट फेस सीरियस केसेस, जहां पर जो आरोपी है, एक्यूज मतलब क्या है, यहाँ पे आरोपी है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, द एक्यूज, ऐसे मामले यानी उन मामलों में जहां पे आरोपी किसी सीरियस मामले को फेस नहीं कर रहा है, एंड और दोज, वे लोग, अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ चार्जेस आर नॉट फ्रेम्ड, आरोप फ्रेम नहीं किए गए हैं, आरोप सत्यापित नहीं है, द गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक, जो सरकार है उसको सोचने की जरूरत है। यानी कि ऑल केसेस, वे सारे मामले, वेयर द एक्यूज डू नॉट फेस सीरियस केसेस,
जहां पर आरोपी बहुत गंभीर मामलों को फेस नहीं करता है, एंड दोज अगेंस्ट होम, और वे लोग जिनके खिलाफ चार्ज आर नॉट फ्रेम्ड, यानी कि जो आरोप है वो फ्रेम नहीं किए गए हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक, सरकार को सोचने की जरूरत है। फ्रेम मतलब यहाँ पे आरोप लगाने से मतलब है, ठीक है। राइट नाउ वर्तमान में, इट्स नॉट अंडर परव्यू, ये हमारे दायरे में नहीं है। परव्यू मतलब क्या होता है, दायरे। उन्होंने बोला है कि राइट नाउ वर्तमान में इट्स नॉट अंडर परव्यू, ये हमारे दायरे में नहीं है। वंस इट इज, एक बार यह जब हो जाएगा, वी विल वर्क, हम काम करेंगे, टूवर्ड्स इसकी तरफ, यानी एक बार ऐसा हो जाने पर हम इसकी तरफ भी काम करेंगे। मिस्टर अब्दुल्ला सेड, मिस्टर अब्दुल्ला ने कहा। डिस्क्राइबिंग द रिजोल्यूशन ऑन द स्पेशल स्टेटस, यानी स्पेशल स्टेटस पर जो प्रस्ताव है उसको बताते हुए, कैसे, एज एन एक्ट, एक एक्ट के रूप में, कानून के रूप में, दैट डज नॉट लिमिट ऑप्शंस, जो ऑप्शंस को लिमिट नहीं करता, यानी जो ऑप्शंस को खोल देता है। स्पेशल स्टेटस मिलने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे बढ़ जाएंगे, उसकी बात कर रहा है। डिस्क्राइबिंग द रेजोल्यूशन ऑन द स्पेशल स्टेटस, यानी कि विशेष दर्जे के प्रस्ताव को बताते हुए, एज एन एक्ट, एक एक्ट के रूप में, दैट डज नॉट लिमिट ऑप्शंस, जो विकल्पों को लिमिट नहीं करता है, सीमित नहीं करता है। ही सॉट, उन्होंने मांगा है, इमीडिएट रिस्टोरेशन, तत्काल बहाली, ऑफ स्टेटहुड, यानी स्टेटहुड की, यानी उन्होंने तत्काल स्टेटहुड की रिस्टोरेशन या तत्काल बहाली की मांग की है या मांगा है, ठीक है। स्टेटहुड मतलब समझ रहे हो, अभी वो यूटी है, उसको स्टेट बनाए जाने की मांग की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, लिमिट मतलब क्या होता है, सीमित करना, ऑप्शंस मतलब विकल्पों को। आगे देखते हैं। कह रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के संदर्भ में, पावर के संदर्भ में। दिस इज नॉट द असेंबली, यह विधानसभा वह नहीं है, दैट वी आर एंटाइटल्ड टू, जिसके हम अधिकृत हैं, जिसके हम अधिकारी हैं। उन्होंने बोला है कि दिस इज नॉट द असेंबली, यह वह विधानसभा नहीं है, दैट वी आर एंटाइटल्ड टू, जिसकी हम अधिकारी हैं, जिसके हम अधिकृत हैं, जिस पर हमारा अधिकार है। दाऊ, हालांकि दिस असेंबली, ये जो विधानसभा है, इज द मीन्स, माध्यम है, टू रीच देयर, वहां पहुंचने का। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि जो अभी हमारी जो विधानसभा है वो यूटी है ना, जम्मू एंड कश्मीर, तो कह रहा है कि इसके हम अधिकृत नहीं है, यानी यह हमें नहीं चाहिए थी, लेकिन जो हमें चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए इसे पाना बहुत जरूरी था, यानी इस इलेक्शन को जीतना बहुत जरूरी था। तो वही कह रहे हैं कि अगर पावर की बात करें, पावर के संदर्भ में, तो यह विधानसभा वह नहीं है जिसके जिसके लिए हम अधिकृत हैं, लेकिन दाऊ, हालांकि दिस असेंबली इज द मीन्स, यह विधानसभा ही वह माध्यम है, टू रीच देयर, वहां पहुंचने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर शुड बिकम अ स्टेट अगेन, जम्मू एंड कश्मीर को एक बार फिर से स्टेट बनाना चाहिए, बनना चाहिए। एंड फुल फ्लेज स्टेट, और पूरा स्टेट, फुल फ्लेज का मतलब है कंप्लीटली स्टेट, यानी कि और एक पूर्ण स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। एंड नॉट ए हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड, ना कि कोई मिक्स्ड स्टेट का, ठीक है। बिल्कुल कंप्लीटली जो अपने आप में बिल्कुल फ्री हो, उस तरीके की स्टेट हमें चाहिए। उन्होंने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर शुड बिकम, यानी जम्मू एंड कश्मीर को बनना चाहिए अ स्टेट अगेन, एक राज्य दोबारा से, एंड ए फुल फ्लेज स्टेट, और एक कंप्लीट स्टेट, नॉट ए हाइब्रिड मिक्स्ड स्टेट नहीं। दिस हैज बीन रिपीटेडली प्रोमिस्ड, यानी इसका लगातार प्रॉमिस या वादा किया गया है, टू द पीपल, लोगों को, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के, यानी इस चीज का वादा जो है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को लगातार किया गया है, बाई द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के द्वारा। ही सेड, उन्होंने कहा। अर्लियर, इसके पहले क्या हुआ था, द बीजेपी लेजिस्लेटर्स, यानी जो बीजेपी के विधायक हैं, कंटिन्यूड देयर प्रोटेस्ट, अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें, अगेंस्ट द पैसेज ऑफ द रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव के पारित किए जाने पर, इन द असेंबली, विधानसभा में, फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव डे, लगातार तीसरे दिन, यानी कि लगातार तीसरे दिन भी विधानसभा में प्रस्ताव के पारित किए जाने के खिलाफ जो बीजेपी के विधेयक हैं, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। स्पीकर अब्दुल रहीम रादर, यानी कि वहाँ के जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम रादर, ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, मार्शल्स मतलब मार्शल्स को, टू रिमूव मतलब हटाने के लिए, 12 अपोजिशन लेजिस्लेटर, 12 जो अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष के लेजिस्लेटर हैं, विधायक को, इंक्लूडिंग अवामी एहतियात पार्टी एमएलए शेख खुर्शीद, जिसमें कि अवामी एहतियात पार्टी के एमएलए शेख खुर्शीद भी शामिल थे। यानी कि जो स्पीकर हैं, जो विधानसभा के जो स्पीकर थे अब्दुल रहीम रादर, उन्होंने जो मार्शल्स लगाए जाते हैं, आप बोल सकते हो जो गार्ड्स लगाए जाते हैं, उनको आदेश दिया कि वो 12 जो विपक्ष के विधायक हैं उनको हटा दे, यानी कि वहां से हटा दे, असेंबली से ही,
जिसमें कि अवामी एहतियात पार्टी के एमएलए शेख खुर्शीद भी शामिल थे। इनका नाम दिया है चूंकि ये कुछ खास होंगे, ठीक है, इसलिए इनका नाम दे दिया है। 12 में ये भी शामिल थे। आगे देखते हैं। कह रहा है दिस वाज फॉलोड बाय ए वॉकआउट बाय द रिमेनिंग 11 बीजेपी एमएलएज। यानी कि दिस वाज फॉलोड बाय, इस चीज को फॉलो किया गया, यानी उनको भगाने के बाद, बाय ए वॉकआउट बाय द रिमेनिंग 11 बीजेपीज एमएलए, यानी इस चीज को फॉलो किया गया। वॉकआउट मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन ही मतलब एक तरीके से चले जाना, विरोध दिखाते हुए, ठीक है, विरोध दिखाते हुए चले जाना को बोलते हैं वॉकआउट, ठीक है। कह रहा है कि रिमेनिंग मतलब बचे हुए, 11 बीजेपी मतलब 11 बीजेपी के विधायकों के द्वारा, यानी बचे हुए जो 11 बीजेपी के विधायक हैं उनके द्वारा इसके बाद एक वॉकआउट किया गया। वॉकआउट मतलब चुपचाप विरोध दिखाते हुए वहां से चले जाना। एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, यानी विरोध प्रदर्शन को दर्शाते हुए। मार्क मतलब एक निशान होता है। कह रहा है विरोध प्रदर्शन को दिखाते हुए वहां पर जो बचे हुए 11 बीजेपी के एमएलए थे उनके द्वारा एक वॉकआउट किया गया। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा, बीजेपी के जो लीडर हैं सुनील शर्मा, हु इज आल्सो द लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो विपक्ष के नेता भी हैं, स्टेज्ड अ सिट इन आउटसाइड द असेंबली, वह विधानसभा के बाहर बैठकर उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया। एंड हेल्ड, और एक आयोजित किया, अ मॉक असेंबली सेशन, एक मॉक असेंबली सेशन। मॉक मतलब जैसे मॉक टेस्ट होता है ना, उस तरह मॉक असेंबली सेशन, यानी कि सचमुच का असेंबली सेशन नहीं, एक मॉक असेंबली सेशन वहां पे आयोजित किया असेंबली के बाहर बैठकर, ठीक है। और क्या बोला, टुडे, आज, इज अ डार्क डे, एक काला दिन है, एक खराब दिन है, इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में, एंड और इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, और इसकी जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसके लिए। उन्होंने बोला कि आज लोकतांत्रिक परंपराओं और जम्मू कश्मीर के लिए इतिहास में एक सबसे डार्क डे है, खराब दिन है, बुरा दिन है। फॉर द पास्ट 3 डेज, यानी पिछले 3 दिनों से, द स्पीकर हैज़ एक्टेड, यानी स्पीकर ने काम किया है, वहाँ के जो स्पीकर हैं विधानसभा के, इन फेवर ऑफ, पक्ष में, द नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहाँ की पार्टी है जो रूलिंग पार्टी है आज की डेट में, ठीक है। कह रहा है कि जो वहाँ के स्पीकर है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उसके पक्ष में काम किया है पिछले 3 दिनों से। एंड हैज बीन सप्रेसिंग, और वह दबा रहे हैं, द अपोजिशंस वॉइस, विपक्ष की आवाज को, और वह विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। कौन, वहाँ के स्पीकर। वी आर प्रोटेस्टिंग, हम विरोध कर रहे हैं, अगेंस्ट द हाई हैंडेडनेस, हाई हैंड, वो कल ही वर्ड आया था हाई हैंडेड मूव, ठीक है, कल के ही वीडियो में आया था, तो वो तक क्या था, एडजेक्टिव था, मूव के पहले लगा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन है क्योंकि नेस लगा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है वी आर प्रोटेस्टिंग, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या हम विरोध कर रहे हैं, अगेंस्ट द हाई हैंडेडनेस, इसकी मीन्स क्या होता है, मनमानापन, ठीक है, आर्बिट्रेरी वर्ड दिया था ना। कह रहा है कि ऑफ द स्पीकर, हम इस स्पीकर का जो मनमानापन है उसका विरोध कर रहे हैं, हाई हैंडेडनेस का। मिस्टर शर्मा सेड, यानी सुनील शर्मा जो बीजेपी के लीडर है उन्होंने ये कहा। द असेंबली वाज अडजर्न, मतलब होता है स्थगित करना, क्या होता है, स्थगित करना, यानी कि विधान जो सभा थी उसको स्थगित कर दिया गया। साइंड आई एक अच्छा वर्ड है जिसके मीन्स होता है अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल, ये भी वर्ड एक आध बार आया हुआ है, ठीक है, अनिश्चित काल, यानी कि विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आफ्टर द आवर्स हाउस पास द मोशन ऑफ थैंक्स, यानी कि जो हाउस है, जो सदन है, उसमें जब धन्यवाद प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। द असेंबली वाज अडजर्न, पैसिव वॉइस में है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। द असेंबली वाज अडजर्न, यानी विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है, साइंड आई अनिश्चित काल के लिए। आफ्टर द हाउस पास द मोशन ऑफ थैंक्स, यानी कि सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद। तो ये थी न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ थी, बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज भी नहीं थी, इजी लैंग्वेज थी। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी, वर्ड सीखने को मिला होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।